In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में. आज ये पहला लेक्चर है. ये लेक्चर 2025 में आप देख रहे हैं और ये वैलिड रहेगा. 2023 में 24 में भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे. लेटेस्ट प्रिपरेशन के 17 लेक्चर्स एक थे, 6 लेक्चर्स अलग थे. वो लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं. ये जो आज से लेक्चर अपलोड होंगे ये थोड़े एडवांस लेवल के लेक्चर्स होंगे. मैंने मेरे लेक्चर सुनने हैं तो इसको बड़े कॉन्शियस होकर सुनेगा. इसको ऐसा नहीं है कि साथ मूंगफली खाई जा रही है, साथ वो चीज़ें खा रहे हैं और फिर इसकी तैयारी करें. ऐसा मज़ा नहीं आएगा. वो फिर आप वीडियोस ना देखें, बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि आपने कल को फेल होना है. आपने कहना सर आपके लेक्चर सुने थे, फेल हो गए हूँ. ये काम नहीं करना. अगर सुनना है तो फिर प्रॉपर इस तरह सुनना है कि आपने किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लिया. लेक्चर 1 है, 2025 में अपलोड हो रहा है और 2025 की सीरीज़ होगी. आप गुज़िश्ता भी देखें और ये वाले एडवांस लेवल के अंदर होंगे. इसके अंदर मैं अपना वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करूँगा और ये बड़े हैवी लेवल के लेक्चर होंगे. पहला लेक्चर है, हम फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का बबरकत नाम लेकर. अच्छा, अगली बात, लेक्चर आप सारे सुनेंगे, सर्च भी करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप. जिस जरा पाए सुनी होए पाए कोई शिया होए, जरा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई शिया होवे, भावे कोई सुन्नी होवे, भावे कोई वहाबी होवे, जेड़ा नहीं संभाल पाएगा बड़ा होएगा. लाल साहब बात कर लिहाजा माफ़ चाहता हूँ. लिहाजा अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका लेटेस्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा. 95 से 90 मार्क्स हमारा टारगेट होगा और हमने 95 से 90 मार्क्स के अंदर ही रहकर अपनी तैयारी करनी है. मैं सबसे पहले मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम क्यों ना एक बार वो सिलेबस पढ़ लें. सिलेबस क्या है इसका? लॉ एडमिशन टेस्ट है. ये LATs, इसको LATs की एब्रिविएशन है लॉ एडमिशन टेस्ट. लैट टेस्ट के बगैर ना तो प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में एडमिशन होना ही नहीं है. लैट देना पड़ेगा. 100 नंबर का पेपर होता है, 25 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं, 75 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं. समझ लग रही है आपको? अच्छा, सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में एक ऐसे होता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है. एंड वो जो ऐसे होते हैं वो 3 होते हैं, 1 2 3, 3 ऐसे होते हैं और एक होती है पर्सनल स्टेटमेंट. अब इन तीनों में से हमने एक करना होता है. तीनों नहीं करने, एक करना होता है. चॉइस होती है हमारे पास. अच्छा, ये बड़े आसान होते हैं, तरीका नहीं पता होता, वो मैं आपको करवा दूंगा. इनमें से 3 में से एक चॉइस है, 3 में से एक करना है आपने ऐसे. अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट एक ही होगी और हमने एक ही करनी है, नो चॉइस. आगे फिर ऑप्शन है, यू हैव ऑप्शन आइदर यू राइट इन इंग्लिश और उर्दू. इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, ये आपके ऊपर मुनहसिर है. वल्ला इसके ऊपर कोई अच्छा अगर उर्दू में लिखना तो फिर दोनों उर्दू में लिखनी पड़ेंगी, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों. और अगर इंग्लिश में लिखनी है तो फिर दोनों इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे, ऐसे भी और पर्सनल स्टेटमेंट भी. अच्छा सर आप बता दें इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें. मैं बता देता हूँ. लेक्चर 1 है, अभी हमने सिलेबस डिस्कस करना है, कोई मसला नहीं, ईजी हो जाए. मैंने 2 टेस्ट दिए थे, मैंने आपको बताया था. पहला टेस्ट मुझे पता था कि कल टेस्ट है, आज बस ठीक है टेस्ट से तैयारी कर ली. तैयारी मैंने क्या कर ली, वो थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें जो देख ली और अपनी एक पेन रेडी कर लिया, एक मार्कर रेडी कर लिया, एक ज्योमेट्री रेडी कर ली, दैट्स इट. और गाड़ी का चेक कर लिया, पेट्रोल है बाइक पे गया था. तो 49 मार्क्स आए थे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेल हो गया था. अगली बार मैं तैयारी के साथ, और मैंने इंग्लिश में लिखा था, ऐसे परसेंट मैंने इंग्लिश में लिखी थी. अगली बार गया था मैं तैयारी करके, फुल तैयारी की थी, 86 मार्क्स लिए थे. और मैंने जनाबे वाला ऐसे भी उर्दू में लिखा था, पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखी थी. अच्छा चले मेरे तो छोड़े, मैं तो नालायक सा बंदा हूँ. एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने 25 में से 24 मार्क्स लिए, उर्दू में लिखा था. अच्छा, राइटिंग भी उसकी थोड़ी सी गंदी थी. 10 में से 10 मार्क्स लिए पर्सनल स्टेटमेंट में, 14 नंबर लिए उसने 15 में से ऐसे के अंदर. पता लगा इंग्लिश उर्दू का जो रोला है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझे इसके पीछे सुन रहे हैं बैठकर, कैमरे के पीछे आप उर्दू में सुन रहे हैं. अगर मैं व्हेन आई विल स्पीक इंग्लिश तो आप इंग्लिश में सुनेंगे, उर्दू में बोल रहा हूँ, आप पंजाबी बढ़ाऊंगा फिर तुम पंजाबी भी सुनोगे, ठीक है. सो इसका मैटर नहीं है, उर्दू में लिख लो. पता क्या चक्कर है, अगर आपको नहीं ना इंग्लिश आती तो फने खाना बनो. आपके अगर 75% से अबव है ना, अगर इंटरमीडिएट किया अगर रिजल्ट खोलें 75% से अबव मार्क्स हैं तो फिर आप इंग्लिश में लिखें. अगर नहीं है तो फिर मेरे भाई बिला वजह ना वो फने खां चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपको ऐसे बोल अच्छा है. ग्रामेटिकल मिस्टेक लोगे, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, विल आएगा, हैव आएगा, भाई वो आपको ठोकू लग जाएगा, ठीक है. तो लिहाजा आपने, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है ना इंग्लिश में इंटरमीडिएट में, तो फिर आप उर्दू में लिखो मेरे भाई. अच्छा, क्लियर हो गया. सब्जेक्टिव पोर्शन हम कवर कर रहे थे. 100 मार्क्स का पेपर है, 25 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्टिव हैं और 75 मार्क्स कौन से हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं.
अब 75 में 25 मार्क्स का पोर्शन हो गया हमारा ऐसे वो पर्सन स्टेटमेंट का। एक पर्सन स्टेटमेंट आती है, एक ऐसे आता है। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। आपने बाकी लेक्चर जो हैं वो कैसे सर्च करने हैं, ये था लैट टेस्ट प्रिपरेशन, नहीं लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन। आप पहले से सर्च करते थे, लेकिन अब आपने पता कैसे सर्च करना है, आपने सर्च करना है लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 2025 बाय अब्दुल रहमान यासीन। क्योंकि अगर 2025 बीच में नहीं डालोगे तो वो पुराने लेक्चर्स आ जाएंगे, नए लेक्चर्स बोलो मेरे भाई नहीं आएंगे। तो लेटेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 2025 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेटेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2 2025 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेटेस्ट लेक्चर 3 बाय अब्दुल रहमान यासीन 2025। पूरी सेंटेंस में 2025 लाजमी लिखना, तभी मेरे अगले लेक्चर्स आएंगे। और ऐसे इंशाल्लाह आपकी तैयारी हम करवाएंगे, और लेक्चर आपको खुले मिलेंगे और बेफिक्र हो जाइएगा आप, ठीक है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन कवर हो गया। मैं सिलेबस बताया, अभी कवर नहीं हुआ, सिलेबस बताया आपको। 75 मार्क्स हमारे कौन से हैं, 25 नंबर का ऐसे पर्सन स्टेटमेंट, 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, MCQ पोर्शन है, नो नेगेटिव मार्किंग। आता है टिक करो, सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो कोई करने में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 0 नंबर, यहाँ 0 नंबर मिलेगा आपको, यहाँ 1 मिलेगा। अब अगली बात ये है मेरे दोस्तों, हुजूर वाला 5 मार्क्स का मैथ है, 5 नंबर का मैथ्स है। हमारे कितने हो गए 30 मार्क्स, 70 मार्क्स रह गए। 20 नंबर का जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में क्या पर है मैं आपको बताऊंगा, जनरल नॉलेज के ऊपर हम पूरी वीडियोस करेंगे। अब इसलिए हम सिलेबस देख रहे हैं। 20 नंबर का जनरल नॉलेज है, कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, 50 मार्क्स हो गए। 20 नंबर का हमारे पास इंग्लिश है, उसमें से उस 20 नंबर में से 10 नंबर सैनोनिम एंटोनिम में, 10 नंबर हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशंस हैं। समझ रहे हो बात को, प्रेपोजिशन भी करेंगे, सैनोनिम एंटोनिम भी करेंगे, वीडियोस में करेंगे। 17 मार्क्स हो गए। उसके बाद 10 मार्क्स हमारे पाक स्टडी के हैं, वो आपको इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करवाऊंगा, तैयारी आपको अलग पता जाएगा कि तैयारी होती क्या है। 10 मार्क्स हमारे पास उर्दू है, ग्रामर है, इंशाल्लाह करवाएंगे आपको, यहीं पे करवाएंगे। कितने हो गए हमारे पास जनाबे वाला, अपना 90 नंबर हो गए। 10 मार्क्स की हमारे पास इस्लाम में आता है, और ये 100 नंबर हो गया। 100 नंबर का पर्चा दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह तैयारी होगी। और अगला लेक्चर आपने जो सुनना है, मैं दिन के अंदर कोशिश किया करूँगा 1 या 2, कभी 2 लेक्चर आया करेंगे, कभी लेक्चर आया करेगा, मैक्सिमम 1 ही आया करेगा, क्योंकि 2 लेक्चर आ जाए तो वो आपके लिए भी बर्डन है सुनना। लेकिन मेरा डेली 1 लेक्चर आया करे। अब ऐसा है, मेरे नोट्स कैसे आपने डाउनलोड करने हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट है abdurrahmanfoundation.com, इस पर आएँ, मेन्यू में जाएं, लेटेस्ट पे क्लिक करें। लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ना नीचे बुक है, अब बुक पे क्लिक नहीं करते जाना, बुक के नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करना तो बुक डाउनलोड हो जाएगी। आपने WPS ऑफिस को भी इंस्टॉल करना। एक अगली चीज़, कुछ और नोट्स भी मैंने डेवलप बना कर लिए हैं। आप मेरा ऐसा करें, व्हाट्सएप चैनल है, नीचे लिंक है, ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आपका नंबर भी शो नहीं होगा, हाइड रहेगा, मुझे भी शो नहीं होगा इवन, आप वो ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल। मैं इंशाल्लाह उसी वेबसाइट के ऊपर अपने और नोट्स भी, फ्रेश नोट्स पे अपलोड करूँगा, आपने वो भी डाउनलोड करने हैं। वो मैं आपको हर वीडियो के साथ साथ मैं गाइड करूँगा, भाई ये भी अब वो चीज़ पढ़िए, वो डाउनलोड करो, ये चीज़ पढ़िए, ये डाउनलोड करो, ठीक है। ये पहला लेक्चर था, थोड़ी मैंने डोज दी आपको, मैंने थोड़ी बेस बनाई है कि हम करने क्या लगे हैं। नेक्स्ट लेवल में पता लगेगा कि हमने करना क्या है। अभी हमने ये बता दिया कि हम व्हाट इज़ दैट, कैसे करना है, क्या होगा। पहला लेक्चर था, होश करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।